प्रज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही उनके उत्तर को व्याख्या के साथ समझेंगे। आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है? विकल्प ए बुद्ध, धम्म, संघ। विकल्प बी अमृषा, अचौर्य, अपरिग्रह। विकल्प सी सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। विकल्प डी कैवल्य, जिन और तीर्थकर। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। जैन धर्म में सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? पहला वैशाली, दूसरा लुम्बिनी, तीसरा चंपा, चौथा पावापुरी। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी को महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। अन्य तीनों नगर महावीर से संबंधित है। वैशाली को महावीर का जन्म स्थान, पावापुरी को निर्वाण स्थान तथा चंपा में महावीर ने उपदेश दिए थे। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा एक सही असत्य है? पहला 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थित जैन मठ वसदी कहलाते थे। बी देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। सी जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित हैं। डी चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। जैन धर्म ने देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया है, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है, अतः कथन भी असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य हैं। 5वीं सदी में कर्नाटक ने स्थापित जैन मठ वसदी कहलाते थे। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों से जीव हिंसा होती है। फलतः जैन धर्मावलंबियों ने व्यापार और वाणिज्य करने वालों की संख्या अधिक थी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म में ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ब्राह्मणों ने अपने धर्म में व्याप्त विकृतियों को सुधारा। दूसरा कथन समय के साथ बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटकर राज्याश्रित हो गए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने धर्म में सुधार किया। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटते गए। उन्होंने पाली भाषा को छोड़ दिया और संस्कृत भाषा को ग्रहण किया। बौद्ध बिहार राजाओं ने संपत्तियां दान में दी और बिहारों में अपार संपत्ति आने से, स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। अब बौद्ध धर्म में कर्मकांडों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? विकल्प ए यज्ञ, विकल्प बी उच्च वर्ण, विकल्प सी सिक्के, विकल्प डी कबीले। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में 2 उच्च वर्ण यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय को द्विज कहा जाता था। द्विज को जनेऊ पहनने का और वेद पढ़ने का अधिकार था। वैश्य को भी द्विज समूह में शामिल किया जाता था, परंतु शूद्रों को इससे वंचित रखा जाता था। धन्यवाद।